नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो एक आपको अवेयरनेस के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैसेज आता था, कमेंट आता था, सर ये क्या न्यूज़ सही है कि नहीं सही है। तो मैं सोचा एक वीडियो ला देता हूं जिससे सबको डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे थे। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आती है, मान लीजिए अभी ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है। एक तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो अपना लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी एकदम कंटिन्यू जारी रखे हुए। एक यहाँ पे स्टूडेंट है मिसलीड और मिसगाइड करने के लिए। मिसलीड आपको करेंगे, और कैसे मिसलीड आपको करेंगे, यहाँ पे ये बताएंगे कि यहाँ पे पैसा देकर सिलेक्शन होता है, यहाँ पे बताएंगे आपका फेयर सिलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे बताएंगे बिना जज के पावर के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, जज का जुगाड़ है तो सिलेक्शन होगा। ऐसे तमाम चीज़ें आपको ये सब बताएंगे। और अगर आप इन सब के चक्कर में पड़ गए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर इनके चक्कर में पड़ गए तो पूरी तरीके से बर्बाद है। इनका मेन मोटिव क्या है? मोटिव यही है, इनका पैसा कमाना है। इनके साथ कुछ लोग एक्टिव हो गए, उनका मेन मकसद है पैसा कमाना है। आप 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर देंगे, अगर इनके चक्कर में पड़ गए तो 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए और उधार लेके ही करेंगे। कहीं आपके पास इतना तो है नहीं। आप अगर ऐसा होता तो ग्रुप सी ग्रुप बी या ऐसी तैयारी ही नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे फंसना तय हो गया। जैसे ही आप दिए पूरी तरीके से आप बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद कैसे हो जाएंगे? आपको ये सब मिलना जुलना कुछ नहीं है, आप इसके टेंशन में आएंगे और पढ़ना लिखना जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे वो भी पढ़ना बंद कर देंगे। आप यही सोचेंगे कैसे पैसा मिले, कैसे नौकरी लगे, फिर आप इसमें दलदल में फंसते चले जाएंगे। इन सब चक्करों में आप ना पड़े। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी हाई कोर्ट पिछले वीक ही हाई कोर्ट क्लर्क के नाम से एक ज्वाइनिंग लेटर लेके आया एक लड़का। डिटेल नहीं साझा करूंगा। तो हाई कोर्ट क्लर्क के नाम से ज्वाइनिंग लेटर लेके आया। अब उन सबको देखिए कितना आगे लेवल पे है, जबकि क्लर्क नाम से हाई कोर्ट में कोई पोस्ट ही नहीं है जो इसमें क्लर्क लिखा जाता हो। ऐसी कोई पोस्ट है ही नहीं, और उस नाम से ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दे रहे हो सब। ज्वाइनिंग लेटर कुछ भी उनको पता नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दे रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए कि कैसे लेवल पे है, उनको कुछ पता भी नहीं है लेकिन क्लर्क का ज्वाइनिंग लेटर दे दे रहे हैं, और ज्वाइनिंग लेटर को लेकर आके ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जब वहाँ गेट पे पकड़े जाते तब वो हकीकत पता चलती है कि कितना पैसा दिए क्या नहीं दिए, उसके बाद पूछताछ होती है, वो अलग चीज़ है। और एक दूसरे कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे, आप देखेंगे ये तो पैसा ज्वाइनिंग लेटर लेके चले आए। कुछ लोग ऐसे हैं कि 5 लाख 6 लाख रुपए दे दिए हैं, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, वेट कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट को एप्लीकेशन देते हैं। यहाँ पे केस फाइल नहीं करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि हाई कोर्ट वैकेंसी के नाम पे मुझसे इन्होंने 5 लाख रुपए ले लिए, ये मेरा व्हाट्सअप चैट है। तो इसमें हाई कोर्ट क्या करेगा? आपका एप्लीकेशन से नहीं होता, आप केस फाइल करेंगे या तो पुलिस कंप्लेंट करेंगे। ये सब ऐसे लेटर हमेशा आते रहते हैं कि मेरा 5 लाख ले लिए, मेरा 2 लाख ले लिए। तो इन सब से आपको बच के रहना है, इन सब के ग्रुप में एक्टिव नहीं होना है। जैसे मेरा जब 2016 में था, आर ओ का पेपर हुआ था, तो मेरा स्कोर आया था 160 नंबर आया था। आर 2016 वाली पोस्ट में 160 नंबर आया रिटेन में, और अभी भी यही लगभग स्कोर इस बार जब सिलेक्शन हुआ तब भी था 160 था। और टाइपिंग मेरा 18 नंबर आया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। 178 के आसपास स्कोर गया, और कट ऑफ गया था शायद 206 गया था, ऐसे ही 206 नंबर कट ऑफ गया था। अगर मेरा ये स्कोर 18 से अगर यही 49 50 होता तो आराम से मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो मैं तो इसी चक्कर में था कि सोचा था कि मेरा शायद रहता इतना तो हो जाता। घर वालों को मैंने बताया कि हाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन घर वालों को मैं भी तैयारी स्टार्ट किया था। तो लोग गार्जियन को कई लोग मिलते हैं ना कि अरे बताए कि हाई कोर्ट में ऐसे ज्वाइनिंग नहीं होती है, पैसा देना पड़ता है, बिना पैसे ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है। तो उस टाइम भी थोड़ा बहुत मुझे भी लगता था शायद ऐसा हो, लेकिन जहाँ मैं दिल्ली में टाइपिंग करता था तो वहाँ करीब 12 15 लोग थे जो टाइपिंग करने वाले थे आर ओ के। उसमें से एक लड़के का सिलेक्शन हो गया था। फिर मुझे लगता था जब सिलेक्शन हुआ है, और मेरा भी अगर स्कोर रहता तो 100% श्योर सिलेक्शन हो जाता। तो मेरे मन में भी ऐसे डाउट होता था, लेकिन उसके बाद लगातार एग्जाम निकलते गए, कहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा। लगातार एग्जाम निकले। उस अब यही आप देखिए, जैसे 178 स्कोर आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।
अब जिसका 170-80 स्कोर आ रहा है और वो ये कहे कि अरे इसमें धांधली बहुत होती, बिना धांधली का नहीं हो पाता, अब उसको ये फोकस करना चाहिए कि मेरा स्कोर कम क्यों आया। स्कोर बढ़ाया तो भी जा सकता है, इस पे नहीं फोकस है। इस पे फोकस है कि इसमें धांधली होता है, जज साहब की पावर होती है, उससे सिलेक्शन होता है, ऐसे तमाम चीजें मन में डाउट आती हैं। आप इन सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आप अपने फोकस करिए तैयारी पे। अब ग्रुप डी क्या है, पहले ऐसा होता था कि जो 2000 के पहले रखे जाते थे यहाँ पे ग्रुप डी चपरासी में, वो सब का परमानेंट हो जाते थे। वो सब के सोच करके अब भी लोग सोचते हैं ग्रुप डी में ऐसे ही रख लिया जाएगा। अब देख लीजिए एग्जाम, दो दो एग्जाम हो रहा है, ड्राइवर की पोस्ट है, इन सब में लोग पैसा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा कमेंट करते हैं लोग। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा अगर कोई ऐसा ऑफर आया हो कि पैसा दीजिए हम ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे या सिलेक्शन करवा देंगे। अब ड्राइवर का फाइनल कट ऑफ गया था शायद 74 गया था, 74 या 73 गया था। अब जो 60 नंबर पाया है उसका सिलेक्शन होगा नहीं, और क्या रूमर फैलाएंगे कि इसमें तो फेयर सिलेक्शन नहीं होता है, फेयर सिलेक्शन नहीं होता, पैसा देख सिलेक्शन होता है। अब कंपटीशन इतना ज्यादा है, बेरोजगारी इतना ज्यादा है कि लोग ग्रुप डी का फॉर्म आया है, बीएससी करने वाले, बीटेक करने वाले फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो अब बीएससी बीटेक करने वाले जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे और सही सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब 100 क्वेश्चन आ रहा है, अब अटेम्प्ट सब बीएससी बीटेक किए हैं, छोटी मोटी गलती करेंगे भी नहीं। अब जो हाई स्कूल या 12th पास आउट है उसे लग रहा है कि ये तो हमारे लेवल का फॉर्म है, लेकिन फॉर्म भर कौन रहा है, बीएससी बीटेक सब भर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जाएगा, 90-95 जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन सब सही करके आएंगे। ये सब बड़े बड़े एग्जाम तैयारी करें लेकिन वहां नहीं हो पाए तो यहाँ तो सिलेक्शन ले लेंगे। इसीलिए लोग मन में एक डाउट आ जाता है कि इसमें फेयर सिलेक्शन नहीं होता है। तो इन सब चीजों को मन से बाहर निकालिए और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से जी जान से जुट जाइए। आपको सिलेक्शन लेना है, एक पोस्ट पे सिलेक्शन लेना है, उस पर ध्यान दीजिए। जो सिलेबस दिया गया है, जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को तैयार कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। यही, और एक निवेदन था आप लोगों से, रिक्वेस्ट है कि पैसा तो आप बिल्कुल भी कभी नहीं देना है, पैसा तो बिल्कुल मत देना। आप पैसा दे दिए तो उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं है, बस आप एप्लीकेशन इधर से उधर करते रहेंगे, पैसा मिलने वाला नहीं है। जो कोई पैसा ले लेता है देता नहीं है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, पैसा तो बिल्कुल मत दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, आपका सिलेक्शन हो अच्छे से। थैंक यू सो मच।